नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। बता दें कि मौसम विभाग ने बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। 16 और 17 जुलाई को उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों को लेकर अलर्ट जारी हो चुका है और बता दें कि 18 और 19 को ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी हो चुका है। बता दें उन अलर्ट जो जारी हुआ है उसमें किन किन राज्यों, किन किन जिलों के नाम है। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी में बारिश की चेतावनी की गई है। नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई। हरिद्वार में भी बाढ़ की स्थिति रहेगी बरकरार। नदियों का जलस्तर बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है। तो देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में काफी ज्यादा वहां पे लैंडस्लाइड हो रही है। वो तस्वीरें भी लगातार निकल के सामने आ रही है। कई पुल ढह चुके हैं, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जगह जगह तैनात कर दिए गए हैं लोगों की मदद के लिए। ऐसे में जल स्तर और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। तो नदियों का जल स्तर बढ़ेगा, इसको लेकर जो अगल बगल लोग रहते हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। शिविर बनाए गए हैं, वहां पे उनको तमाम सुविधा पहुंचाई जा रही है। तो मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है और बता दें 16 और 17 जुलाई को उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में यह अलर्ट जारी कर दिया गया है। 18 और 19 की बात करें तो 18-19 जुलाई को ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी हो चुका है आईएमडी द्वारा। बता दें कि वो जिले जहां पे अलर्ट जारी हुआ है, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी में भी बारिश की चेतावनी जताई गई है और नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत जिले में भी भारी बारिश होगी, इस तरीके की चेतावनी जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। तो कई दिनों से मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा है, लोगों को सतर्क कर रहा है कि आप घर में रहिए, जरूरत ना पड़ने पर घर से बाहर ना निकले क्योंकि हालात बेहद खराब नजर आ रहे हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है। लैंडस्लाइड के कारण कई रास्ते बंद हो चुके हैं, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। जलस्तर भी काफी ज्यादा ऊपर चला गया है और ऐसे में भारी परेशानी लोगों के सामने खड़ी हो चुकी है। और कर्णप्रयाग में उमा माहेश्वर आश्रम पास पहाड़ी का मलबा आने से नेशनल हाईवे बंद हो गया है, जहां सुबह करीब 7 बजे पहाड़ी का एक हिस्सा टूटने से हाईवे बंद हो गया है और दोनों ओर वाहनों की आवाजाही बंद हो गई, जिससे हाईवे पर भारी जाम लग गया है। तो देखिए, जैसे कह रहे थे कि लगातार पहाड़ से पत्थर गिर रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रही है और इसी के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई गाड़ियां भी इसमें दब जा रही है। जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है काफी भयंकर तस्वीर है और ऐसे में जो आने जाने वाले ये रास्ते हैं उनको बंद कर दिया गया है। तो पहाड़ से लगातार लैंडस्लाइड हो रही है और पत्थर गिरे, जिसकी वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में ये पहाड़ का मलबा जो है वो नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है गिरने के कारण। ऐसे में लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है और सड़क के दोनों ओर भारी जाम लग चुका है। तो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे कि किस तरीके से ऊपर से मलबा गिरा है, इससे पूरा रास्ता बाधित हो चुका है, बंद हो चुका है। आने जाने की कोई जगह यहाँ पे नजर नहीं आ रही। पुलिस मौके पर मौजूद है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को जगह जगह जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पे तैनात कर दिए गए हैं। लोगों को कोई दिक्कत ना हो इसका खासा ख्याल रखा जा रहा है। लोगों को हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है और ऐसे में पहाड़ी क्षेत्र है उत्तराखंड और काफी ज्यादा लैंडस्लाइड की घटना निकल के सामने आ रही है। कहीं भूधसाव हो रहे हैं, कई ब्रिज जो है वो टूट रहे हैं और ये तस्वीरें मलबा हाईवे बंद होने की दिखा रही हैं, जहां मलबा गिरने से हाईवे बंद हो चुका है। नेशनल हाईवे बताए जा रहे हैं जो कि मलबा गिरने के कारण बंद हो चुका है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दीपक शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, ये जो तस्वीर निकल के सामने आ रही है काफी भयानक है। क्या इसके नीचे कोई दबा है या किसी के जान माल के नुकसान तो नहीं हुई है? कुछ दिनों से लगातार बारिशें हैं। ऐसे में कल देर रात्रि से लगातार कर्णप्रयाग सहित आसपास के क्षेत्रों में झमाझम बारिश हो रही है, जिससे कि जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। बात की जाए तो कर्णप्रयाग से कुछ ही दूरी पे उमा माहेश्वर आश्रम के पास पहाड़ी से एक बड़ा हिस्सा टूट गया था, जिसके कारण यहाँ पर काफी मलबा आ गया था और ये कर्णप्रयाग बद्रीनाथ नेशनल हाईवे है, मेन हाईवे है। ऐसे में यहाँ पर कई यात्री सहित स्थानीय लोग फंसे हुए हैं। जी, क्या सड़क के दोनों ओर लंबा जाम लगा हुआ है क्या? क्योंकि तस्वीरों में साफ तौर पे नजर आ रहा है कि रास्ता एकदम बंद हो चुका है, आने जाने की भी जगह नहीं है। जी, सूचित इस प्रकार से कि ये भूस्खलन हुआ है और कई दिनों से लगातार जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं हो रही थी। ऐसे में यहाँ पर भूस्खलन के चलते
काफी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। चमोली मुख्यालय को पहुंचने वाले लोग हैं जो सुबह इधर उधर जाने वाले और ये चार धाम को जाने वाले ये यात्री, तमाम यात्री यहाँ पर फंसे हुए हैं। हालांकि जो NH की JCB है, मलबा हटाने को काम जारी है और कुछ ही देर में तो ये हादसा हुआ कब? ये हादसा हुआ कब? मलबा कितना हटाया जा चुका है दीपक? ये हादसे की बात की तो आज करीब सुबह 7 बजे के आसपास यहाँ पर ये पहाड़ी से मलबा गिर गया था, जिससे कि नेशनल हाईवे बाधित हो गया था। लेकिन जान मान और कई नुकसान की बात तो ऐसे में कोई भी हादसा या कुछ प्रकार का जान माल की संभावना नहीं है। तो कितनी देर में प्रशासन वहाँ पे पहुंचा? मलबा हटाने का कार्यक्रम कितना आगे पहुंच चुका है? प्रशासन की बात की तो बारिश को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पे है। ऐसे में जिस सड़क में जब भी मलबा आया उसके लगभग आधे घंटे बाद प्रशासन की JCB मलबा हटाने को काम में लगी हुई है और संभावना जताई है कि कुछ ही देर में यह NH से मलबा हटा दिया जाएगा। तो अभी क्या स्थिति है वहाँ पे? बारिश हो रही है या मौसम सामान्य है? क्योंकि रेड अलर्ट तो जारी हो चुका है। जिस प्रकार से मौसम विभाग द्वारा पहाड़ों में रेड अलर्ट जारी किया गया था तो रात से बारिश जरूर थी, लेकिन सुबह होते होते आसमान जरूर साफ हो गया और चटक धूप खिल चुकी है। तो ये नेशनल हाईवे पे ये मलबा गिरा है दीपक, तो क्या इसके बाद कोई और विकल्प है जो इस रास्ते से जहां पहुंचना चाहिए दूसरे रास्ते से क्या उस जगह तक पहुंच पाएंगे? यानी कि इस रास्ते के अलावा कोई और विकल्प है क्या? स्वीटी, जिस प्रकार से विकल्प की भी बात की जाए तो कड़भ्याट से सिवाय एक स्टेट हाईवे है जिससे कि आवागमन हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार से मशीनें यहाँ पर NH द्वारा लगाई गई है तो संभावना जताई जा रही है कि कुछ ही देर में यह मोटर मार्ग खुल सकता है। और वैकल्पिक मार्ग की बात की जाए तो प्रशासन द्वारा बरसात से पूर्व ही सभी विभागों को अलर्ट रखा गया था कि जिस प्रकार से अगर किसी भी प्रकार से सड़क बाधित होती है तो जो भी वैकल्पिक मार्ग है उनको दुरुस्त किया जाए। जलस्तर कितना बढ़ा हुआ वहाँ पे नजर आ रहा है? जी, जलस्तर की बात की जाए तो कल से देर रात से बारिश के लगातार होने के कारण कड़भ्याट और अलकनंदा का जलस्तर में काफी बढ़ोतरी हुई थी, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले कुछ समय से लगातार बारिश हो रही थी। लेकिन जो कड़भ्याट की बात की जाए या चमोली की बात किया जाए, अंदर पिंडर घाटी की बात की जाए तो इस प्रकार से कुछ जलस्तर में कुछ काफी ज्यादा बढ़ोतरी नहीं थी। लेकिन कल रात तो जो संवेदनशील इलाके हैं दीपक, वहाँ के लोगों को क्या सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है? ये संवेदनशील स्थानों की बात की जाए तो जो नदी किनारे रह रहे हैं, जो यहाँ भूस्खलन जगहों पर रह रहे हैं, उनको वो पहले से ही सुरक्षित स्थानों में ले जाया गया। अगर ऐसी किसी घटना या तेज बारिश हो रही है तो प्रशासन और पुलिस द्वारा उनको अलर्ट रहने के निर्देश दिए जा रहे हैं। क्या वहाँ पे स्कूल और दफ्तर बंद है? वर्क फ्रॉम होम चल रहा है या सामान्य तरीके से अभी भी जारी है सब कुछ? ये स्कूलों की बात की जाए तो डीएम चमोली द्वारा यहाँ पर 4 दिनों का अवकाश घोषित किया गया है ताकि किसी भी प्रकार से यहाँ पर बच्चों या किसी लोगों को परेशानी नहीं हो सके। तो मंडे से सबके दिनचर्या सामान्य हो जाएंगे? जिस प्रकार से अभी तक मौसम की संभावना देख रही है तो मौसम साफ है, तो लगता है कि सोमवार से यहाँ पर स्थिति सामान्य हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका तमाम जानकारियों के लिए। लक्सर और कानपुर में बाढ़ में रेस्क्यू जारी। बाढ़ की चपेट में आने से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। SDRF, NDRF, आर्मी और पुलिस की 16 टीमें तैनात हो चुकी है। हेलीकॉप्टर से लगातार राहत सामग्री की जा रही है मदद। अब तक ऊर्जा निगम को 2.5 करोड़ का नुकसान बाढ़ के कारण हो चुका है। लोनीवी के 15 मार्ग बाधित हो चुके हैं। तो लक्सर और कानपुर में बाढ़ में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बाढ़ की चपेट में आने से अब तक 3 लोगों की जान चली जा चुकी है। SDRF, NDRF, आर्मी और पुलिस की 16 टीमें जो है वो तैनात की गई है धरातल पे। बता दें, हेलीकॉप्टर से लगातार राहत सामग्री लोगों तक पहुंचाई जा रही है, मदद की जा रही है उनके लगातार प्रशासन द्वारा। और अब तक ऊर्जा निगम को 2.5 करोड़ का नुकसान इस आपदा से हो चुका है। और जिस तरीके से लगातार बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है, ऐसे में बता दें बाढ़ के कारण लोनीवी के 15 मार्ग जो है वो बाधित हो चुके हैं। तो लक्सर और कानपुर में बाढ़ में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है।
पुलिस प्रशासन द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और अभी तक कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। लेकिन इस पूरे बाढ़ में आने से 3 लोगों की जान भी चली गई है। 3 लोगों की मौत हो चुकी है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी और पुलिस की 16 टीमें जगह जगह तैनात कर दी गई है। खासकर वो एरिया जो सबसे ज्यादा संवेदनशील है, वहां पे उनकी तैनाती कर दी गई है। हेलीकॉप्टर से लगातार राहत सामग्री जो जरूरत का सामान है उनको भेजा जा रहा है, उनकी पूरी मदद की जा रही है। तो अभी तक बात की जाए तो ऊर्जा निगम ने बताया है कि 205 करोड़ का नुकसान हो चुका है बाढ़ के कारण। बता दें कि लोनिवी के 15 रास्ते जो है वो बंद हो चुके हैं, बाधित हो चुके हैं। और वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लक्सर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों से मिले और उनकी समस्याओं से रूबरू हुए। जहां हरीश रावत ज्यादातर इलाकों में पैदल ही निकले, हाथ में लाठी और पैरों में गम बूट के सहारे कई इलाकों का जायजा लिया। लोगों ने भी हरीश रावत से खुलकर अपनी परेशानी और तकलीफ साझा की। आपको बता दें कि बाढ़ पीड़ितों ने सरकारी मदद न मिलने की शिकायत की, साथ ही पानी की निकासी न किए जाने पर भी नाराजगी जताई है। तो वहीं कुछ अफसरों से फोन पर बात कर उन्हें सुझाव भी दिए और साथ ही लोगों को भरोसा दिलाया कि उनसे जो भी हो पाएगा वो अपने स्तर पर मदद करेंगे। और देश भर में टमाटर की कीमतें आसमान छू रही है और फिलहाल इनमें कोई कमी होती नहीं दिखाई दे रही है। जहां वर्तमान में फुटकर व्यापारी 140 से 200 रुपए प्रति किलो टमाटर बेच रहे हैं, तो वहीं देहरादून में भी टमाटर के बढ़ते दामों पर जनता से मिल रही शिकायतों पर अब कृषि विभाग जागा हुआ है। आपको बता दें कि विभाग के निर्देश पर टमाटर पर मुनाफाखोरी करने वालों पर अब लगाम लगाई जाएगी। जहां फुटकर व्यापारियों के जरिए अधिकतम 100 और 110 तक मध्यम टमाटर विक्रय किया जाएगा। अगर इससे ज्यादा दाम पर विक्रय की जाएगी तो इसके लिए जनपद के समस्त उप जिलाधिकारी, संबंधित थानों के निरीक्षक, मंडी निरीक्षक और क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी की छापेमारी की टीमें गठित की गई है। तो वहीं प्रदेश भर में आम जनता के लिए महंगाई का सबब बना टमाटर अब और महंगा नहीं होगा। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने जनता की मिल रही शिकायतों पर कृषि मंत्री का निरीक्षण किया और कृषि अधिकारियों और मंडी अधिकारियों को निर्देश दिए। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मंडी में टमाटर 70 से 80 रुपए किलो बिक रहे हैं, जबकि फुटकर पर ये टमाटर 200 रुपए किलो बिक रहे हैं, जिससे जनता परेशान है। कृषि मंत्री ने कहा कि दामों में आए इस अंतर को नियंत्रित करना होगा। कृषि मंत्री ने टमाटर के रिटेल वाले स्टॉल मंडी के साथ साथ राजधानी दून के अन्य स्थानों पर भी लगाने के निर्देश दिए हैं। हरिद्वार कांवड़ यात्रा के अंतिम चरण में नेशनल हाईवे पर यातायात व्यवस्था को एसएसपी खुद संभालते हुए नजर आए। दरअसल हाईवे पर लगे जाम को खुलवाने के लिए जनता भिड़ गई। बता दें कि कल कांवड़ यात्रा का आखिरी दिन था और हरिद्वार में कई लाख डाक कांवड़ यात्रियों के वाहन और अपने राज्यों की ओर दौड़ लगा रहे थे और इसी कड़ी में नेशनल हाईवे पर जाम की स्थिति बनी हुई है। व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए एसएसपी अजय सिंह नेशनल हाईवे पर पहुंचकर खुद पुलिस कर्मचारियों के साथ सड़क के किनारे खड़े हो गए और कांवड़ यात्रियों के वाहनों को चलता कर पीछे लगे जाम को खोलने में लगे नजर आए। तो कांवड़ यात्रा के आखिरी दिन काफी भीड़ देखने को मिली और ऐसे में खुद एसएसपी वहां पे पहुंच के तमाम सड़क खुलवाने में लग चुके हैं। वो ऐसे में पुलिस कर्मचारी के साथ भी एसएसपी आपको सड़क किनारे खड़े हुए नजर आ रहे हैं ताकि यात्रा काफी सुगम हो जाए, जाम का सामना लोगों को ना करना पड़े। कांवड़ियों के चलते काफी हाईवे पे जाम लगा रहता है और ऐसे में एसएसपी खुद पहुंच रहे हैं ताकि रास्ते बाधित ना हो, लोगों को कोई परेशानी ना हो, परेशानियों का सामना करना ना पड़े। और ऐसे में कर्मचारियों के साथ यहाँ पे एसएसपी अभी आपको सड़क किनारे नजर आ रहे हैं। पूरी व्यवस्था की जा रही है, पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी भी जाम की स्थिति से नहीं गुजरना पड़े। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, एसएसपी खुद एक्टिव नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से कांवड़ का जो अंतिम दौर चला है उसमें एसएसपी खुद मैदान में उतरे हैं ताकि जिस तरह का 2 दिन पहले जिस तरह की समस्याएं आ रही थी, जगह जगह जाम की स्थिति बन रही थी, बिल्कुल तो उससे निपटने के लिए एसएसपी हरिद्वार अब जो अपने आप खुद जगह जगह जो जितने भी पॉइंट जाम की स्थितियां थी वहां पर पहुंचकर उन्होंने जाम खुलवाने का खुद प्रयास किया है। और जिस तरह से अब जिस तरह से कल जल चढ़ा है और पूरी रात
कांवड़ अब भी हालांकि चल रही है, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से अगर हम बात करें तो अब कांवड़ जिस तरह से संपन्न हुआ है, सकुशल संपन्न हुआ, जिसके बाद एसएसपी ने खुद अपनी पूरी फोर्स के साथ दक्ष मंदिर पे पहुंचकर वहां पर भगवान शिव की पूजा आराधना की है। और उसके बाद उन्होंने बताया है कि इस बार पिछले वर्षों की रिकॉर्ड तोड़ते हुए 4,70,00,000 जो कांवड़िया हरिद्वार से जल भरकर यहाँ से निकला है। तो कह सकते हैं एक बड़ी उपलब्धि इसमें कहीं ना कहीं हरिद्वार पुलिस की भी है, क्योंकि पूरे मेले के दौरान हरिद्वार पुलिस कहीं ना कहीं मुस्तैद नजर आई और खुद एसएसपी उसको लीड करते हुए खुद जमीन पर उन्होंने काम किया है। जी विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष से एक तरफ उठाए गए सवालों पर आप बीजेपी सफाई देते हुए नजर आ रही है। देहरादून में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कर्नल अजय कोठियाल और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य शौर्य डोभाल ने बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अग्निवीर योजना की खूबियां गिनाई है। बीजेपी नेता ने कहा है कि किस तरीके से आधुनिकता के इस दौर में नई चुनौतियों के बीच सेना और सशक्त और मजबूत किया जा सकता है, इसी के लिए यह अग्निपथ योजना लाई गई है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कर्नल अजय कोठियाल ने कहा है कि विपक्ष भले ही सवाल खड़े कर रहा हो, लेकिन केंद्र सरकार देश के हित के लिए काम कर रही है और सेना को मजबूत करने की दिशा में अग्निपथ योजना अहम पहल साबित होगी। और चमोली ऋषिकेश में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग छिनक गया, जहां पाताल गंगा बेलाकुची कंचनगंगा के पास मलबा आने से राजमार्ग अवरुद्ध हो गया। आपको बता दें कि राजमार्ग अवरुद्ध होने के कई समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। तो वहीं अवरुद्ध राजमार्ग को खोलने का कार्य फिलहाल जारी है, जहां जगह जगह मशीनें मलबा साफ कर राजमार्ग खोलने में लगी हुई है। राजमार्ग के आसपास वाहनों की लंबी कतार लग गई है, तो वहीं मलबे में एक वाहन भी फंसा है। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो चुका है। इस मलबे में एक वाहन भी फंसा है। पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस वाहन को निकाल ली जाए। ये जो राजमार्ग बाधित हुआ है, इसको जल्द सुचारू रूप से चालू किया जाए और ऐसे में प्रशासन द्वारा लगातार काम किया जा रहा है इसमें। और सिर्फ ये एक मार्ग नहीं है, कई ऐसे मार्ग है जो कि बाधित हो चुके हैं और ऐसे में प्रशासन पूरी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द जो मार्ग जहां बाधित हुए हैं उनको जल्द से सुचारू रूप से चालू किया जाए। और ऐसे में लगातार मलबा गिरने की परेशानी जो है वो कहीं से खबर निकल के सामने आ रही है हर जगह से। और ऐसे में बता दें कि चमोली का ये दृश्य है, जहाँ पे मलबा गिरने से एक कार जो है वो बाधित हो चुका है, इसमें फंस चुका है। और ऐसे में पूरी कोशिश प्रशासन द्वारा की जा रही है कि जल्द से जल्द इस रास्ते को खुलवा दिया जाए। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग का ये दृश्य है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सोनू उनियाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू, ये जो मलबा गिरा है इसमें कार फंसी हुई नजर आ रही है, कब तक हटाई जाएगी? बिल्कुल, जिस तरह से देर रात बारिश के चलते जो कार थी वो लगभग सुबह 5:30 बजे के लगभग मलबे में दब गई थी। हालांकि उसे मलबा हटाने का काम जारी है और लगभग एक घंटे बाद जो मलबा है उसे हटा दिया जाएगा और यातायात के लिए जो राजमार्ग है उसको सुचारू कर दिया जाएगा। हालांकि जगह जगह पर जो मार्ग हैं अवरुद्ध हैं, जिन्हें खोलने का काम जारी है। और लगभग छिनका, पाताल गंगा और टंगड़ी में लगभग जो सड़क है वो खुल चुकी है। और अभी कंचन नाला जो बद्रीनाथ के पास है वो भी बंद पड़ा हुआ है। जी, तो क्या कार में कोई उस वक्त मौजूद था? जी, जिस तरह से जब मलबा सड़क पर आया तो जो कार में बैठे लोग थे वो सब कार से निकल चुके थे, इधर उधर जा चुके थे, जिसके बाद जो कार है वो मलबे के नीचे ही दब गई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सोनू आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।